जय श्री राधे। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं, फिर 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण होंगे। सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, भारत पर उसका दिखाई नहीं पड़ेंगे और रात्रि में 2 बजे लगेंगे। पर ये बात कन्फर्म है कि ग्रहण जब भी लगेगा, चाहे वो उत्तरी अमेरिका में लगे, भारत में लगे, उसका कुछ न कुछ इफेक्ट तो दिखाई पड़ेगा ही। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बहुत चीज़ें हैं जो लोकल तुरंत दिखाई पड़ते हैं। जैसे चंद्रमा अगर आपके अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा अगर 12th में आ रहे हैं तो तुरंत आपको दिखाई पड़ जाएगा, आज ये मूड मेरा ख़राब है, आज ये प्रॉब्लम आ गया है, तुरंत दिखाई पड़ेगा। शनि का गोचर होता है 7.5 साल का, वो भी दिखाई पड़ता है, पर वो तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे। दशा कोई अगर शनि का है, राहु का है, गलत जगह पर है तो धीरे धीरे आपको ग्रिप मिलेगा, गलत करवाएगा या ट्रैप में चले जाइएगा। उसी प्रकार ग्रहण तुरंत इफेक्ट नहीं करता। जितने भी साइंटिस्ट लोग बैठते हैं कि ग्रहण से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम लोग के ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का या राहु ग्रहण खरगास में भी हो तो सिर्फ युक्ति वाला भी बात जो देखते हैं, उसका गजब का पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये सोचना कि ग्रहण का कोई लाभ या नुकसान नहीं है, एकदम है। अब इसमें अभी जो ग्रहण लगेंगे सूरज के, तो मेन है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में केतु भी हैं, सूरज भी हैं, मंगल भी हैं, चंद्रमा भी रहेंगे। तो जिनके जिनके अगर केतु गड़बड़ हैं वो इफेक्टेड होंगे, जिनके चंद्रमा है वो इन्फेक्टेड होंगे, जिनके सूर्य चित्रा में है वो इन्फेक्टेड होंगे। चित्रा का मतलब आधा पार्ट कन्या है, आधा पार्ट तुला है, तो अंश में वो देखना पड़ेगा कौन कर्ण में, चतुर्थ में, तृतीय में आएंगे तो तुला में आएंगे, फर्स्ट और सेकंड रहेंगे तो कन्या में रहेंगे। तो मेन मेरा सब समझाने का है कि चित्रा नक्षत्र वाले लोग, और इधर मेष राशि वाले में भरणी में आ जाते हैं राहु, अश्वनी भी में उलझे हुए हैं, अश्वनी के बाद पीछे में भागते हैं तो रेवती आ जाते हैं। तो भरणी वाले ज़रा सा कम है, अश्वनी वाले ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि राहु मेष में है। तो मेष, कन्या और तुला, ये 3 राशि वाले लोग डिस्टर्ब हैं। और तुला वाले या कन्या वाले जिसके चित्रा नक्षत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रह बैठे हुए हैं वो लोग डिस्टर्ब हैं, या जिनकी दशा चल रही है, मान लिया बृहस्पति चल रहे हैं और बृहस्पति भी चित्रा नक्षत्र में ही हैं, तो कम से कम मंगल तो 14 नवंबर तक हैं। ये कुछ ज़्यादा सावधान रखने की आवश्यकता है। सूर्य भी रहेंगे, 1 माह तक रहेंगे, तुला में रहेंगे। प्लस सबसे बार बार हम सलाह देते हैं कि उपाय की अपेक्षा हम प्रिकॉशन ज़्यादा रखें, ऑब्जर्वेशन में अपने मोड में रखें। ऑब्जर्वेशन मोड का मतलब है कि अगर कुछ रिस्क वाला काम भी करना है तो पहले टेस्ट करें। जब मेडिकल साइंस में जब बहुत ऐसी दवाएं हैं जो टेस्ट करके दिया जाती, लगाई जाती है या खाया जाता है, उसके बावजूद भी बहुत जगह रिएक्शन हो जाते हैं, कभी कभी तो सीरियस प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो दवा में वही एकमात्र दवा है, वो दवा खाने के बाद ज़बरदस्त रिएक्शन होता है। तो ये चीज़, ये लॉजिकली अब वहाँ पर ब्लेम करें डॉक्टर को कि अब दवा गलत बनाएं, ये मैन टू मैन जांच करने की बात है कि आपको कौन कौन ग्रहों का प्रभाव है या मेडिकल से कौन कौन दवा आप
सुपर रिएक्ट करते हैं, तो अंदर जाइएगा तब पता चलेगा। इस प्रकार ग्रहण में जितने लोग साइंटिस्ट लोग आते हैं बोलते हैं कुछ उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म में पड़ता है। चंद्रमा तुरंत इफेक्ट डालता है और ये ग्रहण काल का इफेक्ट लंबा समय तक चलता है। कुछ पहले भी आता है, कुछ बाद भी देता है। अब अभी इजराइल और हमास वाली बात को भी हम उसको ऐड करेंगे, बट उसको हम राहु मेष में है उस पर हम ज़्यादा है, क्योंकि मेष वाले लोग सबसे ज़्यादा लड़ाकू लोग होते हैं। मेष का मतलब भी घूमना फिरना, घोड़ा वाला बात बोला जाता है, हॉर्स पावर उसी से। तो मेष में राहु बैठे हुए जो भी लड़ाकू लोग हैं, चाहे सेना के हों या एक्सट्रीमिस्ट हों, चाहे पड़ोस के लोग हों, सबके मन मस्तिष्क पर उन्मादी सोच आ जाता है। तो उस पर और ग्रहण लग गया तो और ब्लाइंडिश उसका एक्शन बढ़ा होगा। इसलिए जो शांति प्रिय रहना चाहते, क्योंकि मेष तो सबके पास में है। ठीक है, आपके राहु नहीं बैठे हुए हों, राहु चल नहीं रहे हों, पर कालपुरुष का अंग तो मेष है ही है, तो कुछ तो प्रभाव तो करेगा ही। तो ये ग्रहण मेष वाले के लिए, फिर बताना चाह रहे हैं कन्या तुला वाले के लिए, और ख़ासकर चित्रा नक्षत्र वाले के लिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, रिस्क नहीं उठाने की ज़रूरत है। प्राय लोग छटपटाते हैं जब ग्रह, अगर आप जांच कर लीजिएगा, अगर आपका तुला है तो आप देखिए, या लगन भी है, कितना छोटी छोटी बातों के लिए आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, उतावलापन हो रहा है। यही चीज़ तो प्रूव कर रहा है कि पहले नहीं होते थे, आज क्यों हो रहे हैं। इसको कंपेयर कीजिए और उसके बाद उतावलापन कम कीजिए। उसको उतावलापन कम करने के लिए जो 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 मंत्र हैं, मंगल के हैं, सूर्य के हैं, जो चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु हैं, उसका जप कीजिए। फिर बताएंगे 14 नवंबर तक ज़्यादा सावधानी रखिए चित्रा नक्षत्र में, क्योंकि कमर वाला पार्ट है, मूत्र वाला पार्ट है। उसके बाद 7वां जो बीच वाला नक्षत्र है 27 में, वो आपका तोलने का, सोचने का, जो कल्पना करने का, जो कहीं कहीं जस्टिस देने का, जो कोई निर्णय लेने का, वो गलत आपको कराएगा। जब निर्णय आप गलत कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपके साथ में कुछ गलत होगा। तो निर्णय को समझने का कोशिश कीजिए। निर्णय लेने का काम अभी मत कीजिए। निर्णय लीजिएगा, आपका निर्णय गलत जाएगा। इसलिए तौल कर कुछ दान कीजिए, 1.25 kg हो, 2.5 kg हो, कुछ भी हो, तौल कर दान कीजिए। अभी चित्रा में ही सब ग्रहण की बात हो रही है, इसलिए इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। चित्रा नक्षत्र का तो जरूर पूजा करवाइए। 14 अक्टूबर को चित्रा ही है। और भी अच्छे जो भी कार्य कर सकते हैं कीजिए, दान कीजिए, और कम से कम नॉनवेज मत खाइए। गायत्री मंत्र के साथ साथ सूर्य और मंगल का मंत्र का जाप